परम श्रद्धेय पूज्य श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो गिरिराज जी की तरहटी में झाड़ू लगाते हैं। हमारे यहां संतों में उसको सोहनी सेवा कहते हैं। भावना क्या रहती? बोले इन गिरिराज जी के झाड़ियां जो हैं इनमें राधा कृष्ण खेलने आते हैं, कोई कंकड़ कोई कांटा उनके चरण कमल में चुभ न जाए, वे बड़े कोमल हैं। इस भाव से पंडित जी सोहनी सेवा करते थे। जब तक शरीर उनका समर्थ रहा, पूरे 7 कोस में, आज गोविंद कुंड पर किया तो फिर दूसरे दिन अप्सरा कुंड पर किया, बदल बदल के पूरे 7 कोस में। और महाराज गोखुरु होते, वहां गोखुरु के कांटे बड़े तेज होते हैं, हाथ से रज को ऐसे ऐसे हिलाते, गोखुरु चुभ जाती तो उनको फिर अपने वस्त्र में लेकर के बहुत दूर रज खोद करके उसमें गाड़ देते हैं। बड़े प्रसन्न होते गोखुरु जब हाथ में चुभती। क्यों? इसलिए प्रसन्न होते कि ये इतना तीखा कांटा ठाकुर जी श्री जी को लगता, कितनी पीड़ा होती। अच्छा हुआ निष्कंटक हो गया ठाकुर जी का क्रीड़ा स्थल। इस भावुकता और इस रसिकता का परिणाम ये हुआ कि एक बार वे उद्धव कुंड पर झाड़ियों में सोहनी सेवा कर रहे थे पंडित जी महाराज। और उस समय हाथरस वाले पंडित जी जनार्दन पंडित जी, आप खूब जानते हैं पंडित जनार्दन जी, अच्छे, अब उनका शरीर नहीं है, बड़े तपस्वी सदाचारी और महान भगवत भक्त विद्वान ब्राह्मण, ऋषि कल्प जीवन था उनका, भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे जी। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि 5 घंटे स्वयं पाठ करते थे भागवत जी का और 9 घंटे व्याख्या करते थे, ऐसे निष्ठावान ब्राह्मण। तो पंडित जी से हाथरस के नाते से उनका सख्य संबंध था, मित्रता का संबंध था। तो उन्होंने स्वयं सुनाया, पंडित श्री जनार्दन जी के मुख से सुनी हुई बात हम आपको सुना दें। बोले हम गोरराज जी पहुंचे तो दान घाटी में गए, पंडित जी हैं। बोले पंडित जी तो सोहनी सेवा करने गए, आज किधर गए हैं? तो पता चला कि उद्धव कुंड की तरफ गए हैं। बोले हम सीधे पंडित जी से मिलना अभीष्ट था, वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा कि बहुत भीतर झाड़ियों में पंडित जी छिपे हैं, दोनों हाथों में उनके सोहनी है, 2 सोहनी से करते थे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, दोनों हाथों में सोहनी है और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। अत्यंत एकांत में। तो उस लोकोत्तर भाव की दशा को देखकर बोले हम आश्चर्य में पड़ गए। हमने उनको पुकारा किंतु वे ऐसे प्रगाढ़ भाव राज्य में थे कि उन्होंने हमारी पुकार सुनी नहीं। हमने पंडित जी का स्पर्श करके हिलाया और अपने सख्य के आवेश में उनसे कहा कि पंडित जी बुरा लग रहा है क्या, हाथरस की याद आ रही है? ऐसे मित्र ठहरे ना। बोले आपको हाथरस की याद आ रही है क्या, बुरा लग रहा है या कोई पीड़ा है, कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण पूछा तो बहुत देर के बाद वो पहचान सके कि मैं जनार्दन उनके सामने खड़ा हूं। तब उन्होंने कहा जनार्दन जी, जैसी मैं सोहनी उठाऊं सामने ही खेलवे लग जाए, अब बताओ मैं अपनी सेवा कैसे करूं? ऐसे कह के पंडित जी फिर व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। ये उनकी रसिकता भावुकता का परिणाम। ठाकुर जी खेलते सामने, लाला बड़ो उद्यमी है, मैं जहां सोई नहीं करूं वहीं कचड़ों फैलाए दे, आज सेवा नहीं करने दे रहे हो।